हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की जो ये वीडियो है, ये किसी जॉब अपडेट के लिए मैंने नहीं बनाई है। आप सबने सुना होगा कि अहमदाबाद में एक फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होकर उसमें जितने भी यात्री थे, जितने भी पैसेंजर्स थे और जितनी भी कैबिन क्रू थी, पायलट थे, सबकी डेथ हो गई है। सिर्फ एक ही सर्वाइवर उससे बचा। तो मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो कैबिन क्रू की जॉब को बहुत ईज़ी समझते हैं। उनको लगता है कि कैबिन क्रू की जो जॉब है वो सिर्फ़ सर्विस करने के लिए है। हम हमेशा जब उनको देखते हैं तो हमें लगता है कि यार इनका काम तो बस सर्विस करना है और खाना बाँटना है। तो आप खुद सोचो, क जो उस दिन जो घटना घटी है, मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया मैंने। आप उनकी जॉब के बारे में थोड़ा सोचो। उनको पता था, हर एक केबिन क्रू को जब भी उनके प्लेन में कोई खराबी आती है, पायलट सबसे पहले केबिन क्रू को बता देता है कि तुम्हारे जो जो हमारी जो फ्लाइट है, इसमें ये प्रॉब्लम आ चुकी है। केबिन क्रू चाहे तो अपनी जान बचा सकती है, बट जो उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, उस ट्रेनिंग में उनको साफ बताया जाता है कि सबसे पहले आपको अपने पैसेंजर्स को बाहर निकालना है, उसके बाद आपको अपना देखना है। जो सर्वाइवर उस गेट से कूदा था, उसके साइड में ही केबिन क्रू थी, उसी के साइड में। अगर जो पूरा वो ब्लास्ट हुआ था और वो पैसेंजर बाहर कूदा था, मेरे अकॉर्डिंग शायद केबिन क्रू भी अपनी जान बचा सकती थी। बट जो इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाते हैं कि पैसेंजर्स को पहले सेव करना है, उसके बाद आप फ्लाइट से उतरोगे, शायद उसी प्रोसीजर को वो फॉलो कर रही थी और उसने बाहर कूदने के बारे में शायद सोचा भी नहीं, वरना वो भी शायद बच सकती थी। तो आप खुद सोचो, नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी केबिन क्रू को देखते हो, तो आपको उनको प्लीज़ रिस्पेक्ट से देखना चाहिए। ये जॉब एक ऐसी जॉब है, जिसमें लाइफ़ का रिस्क हमेशा रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग केबिन क्रू के लिए जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, वो कभी ना बने। आप डेफ़िनिटली अप्लाई करो। ऐसी कोई जॉब नहीं है जहाँ रिस्क नहीं है। आप एक एमएनसी में जॉब करो तो ज़रूरी नहीं कि वो भी सुरक्षित है यार, डैमेज तो वहाँ पे भी हो सकता है। इवन जो हॉस्पिटल पे वो जाके फ्लाइट क्रैश हुई थी, उन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स थे, उनको क्या पता था कि उनके साथ ऐसा हो जाएगा। तो जिसके साथ जो क होना है वो तो कहीं पे भी हो सकता है, कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट, वो कुछ भी हो सकता है। बट ये वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ़ इतना था कि जो आप केबिन क्रू के लिए जो आप सोचते हैं कि उनका काम सर्विसिंग करना है, तो सर्विसिंग से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सेफ्टी। सेफ्टी का ध्यान केबिन क्रू से ज़्यादा कोई नहीं रखता है। एंड मैं सीरियसली इस वीडियो में सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिस्पेक्ट करो आप हमेशा केबिन क्रू की। और जो लोग डेथ हुए हैं उनको, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। मेरे पास वर्ड्स नहीं है ये बोलने के लिए कि कैसे मैं कुछ समझा नहीं सकता हूँ आप लोगों को, बता नहीं सकता हूँ। और मैं कोई टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ जो मैं ये बोलूँ कि ये खराबी हुई थी और ऐसा हो गया था, इसकी गलती है, उसकी गलती है। वो तो जैसे ही अभी ब्लैक बॉक्स रिकवर हो चुका है, तो डेफ़िनिटली रीज़न्स पता लग जाएँगे कि किस वजह से वो फ्लाइट क्रैश हुई थी। बस मेरा ये वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ़ इतना था कि हर एक जॉब में हर किसी की रिस्पेक्ट करनी बहुत इम्पोर्टेंट है, और ख़ासकर केबिन क्रू, क्योंकि हमारे देश में केबिन क्रू को थोड़ा-सा अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो थोड़ा-सा आप इस बात का ध्यान रखें और रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उनकी जॉब शायद इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप फ्लाई कर रहे हैं तो वही सबसे बड़ा बेस है, वही वहाँ की पुलिस है और वही सब कुछ है। और उनकी जान हमेशा रिस्क पे होती है। हमेशा सबसे बड़ा रिस्क उनकी जान पे होता है। अगर कुछ भी हुआ तो उनका बचना सबसे मुश्किल हो जाता है। तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें और इस वीडियो को पूरा देखा है, थैंक यू सो मच। मैं कुछ भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, कुछ नहीं कहूँगा। बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और थैंक यू सो मच।